तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपनी ये कंप्यूटर की जो क्लास चल रही है, देखो कंप्यूटर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, इसके अंदर आपसे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देते हो कंप्यूटर से संबंधित 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लेकिन आप ऐसे मत समझना भी 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो टाइम गया जिस टाइम कट कॉपी पेस्ट ये आपसे पूछा जाता था। अभी कंट्रोल सी की का मतलब क्या होता है, कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है, वो टाइम गया। ठीक है, अब जो नया टाइम है वो ये है, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन तैयारी आपको इन क्वेश्चन से मैं आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, लाइक आप करते रहें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, बाकी आप डिसलाइक भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, देखो पहला ही जो क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन जो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके सामने बार बार ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि भी आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, 49 नंबर क्वेश्चन है। पहले मैं सीरीज करवा रहा हूँ, वो पीछे वाली सीरीज भी आप देखते जाना। तो 49 नंबर क्वेश्चन में है कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का सुधरा हुआ दूसरा कंप्यूटर कौन सा है। देखो 8000 के बाद में जो सुपर कंप्यूटर परम था 8000 आया था, उसके बाद में इसका सुधरा हुआ दूसरा रूप कौन सा था। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, आपको यदि पता है तो जरूर कमेंट में जरूर बताते रहें, जिससे कि देखो आप कमेंट करते रहें, आप क्वेश्चन को पढ़ें और आप कमेंट करें, उसको स्टॉप करके कमेंट करें। ठीक है, मैं तो आंसर बता रहा हूँ लेकिन आप कमेंट करें, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो ब्लिड होगा। ठीक है, आप कमेंट करते जाएं साथ साथ में। ठीक है, आप बैठे हैं तो भी, आप सो रहे हैं तो भी कमेंट करते जाएं साथ साथ में, लिखो मत लेकिन कमेंट करो, जिससे कि जो आपको ये जो नॉलेज है आपका वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ए इसका सही रहेगा, परम 10,000 इसका सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, दूसरा 50 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का आविष्कार कब हुआ। तो 10,000 जो है आपका, उसका आविष्कार कब हुआ था। तो जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या आंसर रहेगा, यदि आपको पता है तो प्लीज़ लिखते जाए। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 1998 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, भारत का भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखो नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, प्रत्यूष है, सिद्धार्थ है, परम 8000 है। ठीक है, 51, तो इसका जो है आंसर रहेगा ए प्रत्यूष। ठीक है, नवीनतम नवीनतम पूछा है, ये बात याद रखो, नवीनतम सुपर कंप्यूटर पूछा है। फिर आता है नवीनतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को कब लॉन्च किया गया। जो प्रत्यूष था सुपर कंप्यूटर, उसको कब लॉन्च किया गया, सभी बताएंगे कब लॉन्च किया गया। जनवरी 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। देखो नेक्स्ट, सुपर सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड बतानी है कितनी, पेलोप्स में इसकी जो स्पीड है वो है प्रत्यूष की। ठीक है, तो कितनी है, पता है तो बताएं, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो ये देखो 6.8, ठीक है 6.8 इसकी स्पीड है। फिर है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल वॉच में पाया जाता है। जो अपने पास डिजिटल वॉच होती है उसके अंदर कौन सा डिजिटल वॉच में कंप्यूटर डिजिटल वॉच में पाया जाता है। ठीक है, तो बताएं, यदि पता है तो बताएं जरूर। 54 एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, कौन सा, एम्बेडेड। नेक्स्ट, आगे, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो इसे कहा भी जाता है, इसको और क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा, इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी। जो आधुनिक कंप्यूटर था उसकी खोज सर्वप्रथम कब की गई थी। 56 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो 55 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको, 54 नंबर आपका क्वेश्चन सही था, 54 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका एम्बेडेड कंप्यूटर सही था, लेकिन जो 55 नंबर क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा सा गलत हो गया।
तो 55 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोचिप कहा जाता है उसको। ये थोड़ा एक बार आप रिपीट कर लेना, माइक्रोचिप कहा जाता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट, ये अपना चल ही रहा है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 56 कब की गई थी? 1946 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, अपने घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटा और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? जो छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। माइक्रो मतलब छोटा। सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा? देखो 58 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन 58 कैलकुलेटिंग मशीन मैंने बता रखा है यार, एबेकस है सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? नेपियर बोन्स मतलब हड्डी, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था? ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। मेरी पहली जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कंप्यूटर के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया, एक एक चीज़ के बारे में। 59 नंबर क्वेश्चन देखो, सर जॉन नेपियर थे नेपियर बोन के आविष्कारक। देखो नेपियर दोनों में नेपियर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी? घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। घड़ी आपको पता ही है, घड़ी जो घरों में होती है, और ओडोमीटर वो होता है जो अपने किसी बाइक की गति देखता है, अभी कितने किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा? 60 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा एडिंग मशीन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार 61 नंबर क्वेश्चन 1822 के अंदर किया था। डिफरेंशियल इंजन निम्न में से किससे चलता था? 62 किससे चलता था? भाप से चलता था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1833 में। तो जो अपने यहाँ पे जो पहले डिफरेंशियल इंजन फिर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? 64 चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। निम्न में से विश्व का पहला प्रोग्रामर है? लेडी एडा अगस्ता थी जो विश्व का पहला प्रोग्राम जिन्होंने क्रिएट किया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? 66 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने ही किया था भाई। माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब शुरू हुआ था? माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार मिनी माइक्रो मेन फ्रेम सुपर, पढ़ा होगा आपने, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम सुपर। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछा है कि आविष्कार कब हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन 1970 के अंदर हुआ था मेरे दोस्तों। 1971 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन अल्टेयर 8800। फिर है
डायरेक्ट को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर होते हैं। डायरेक्शन को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डायरेक्शन को इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, दाएं बाएं। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइन, डिजिटल, सिग्नल, डिजिटल, अल्फ़ाबेट, सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड है, मिश्रण होता है इसके अंदर सबका। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक मिनट रुको। ANALOG, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट, प्रथम पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया है? प्रथम पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया है? IBM ने बनाया है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट को निम्न में से कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चिप कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा पहला चिप बनाया गया है? पहला चिप किसके द्वारा बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। JS किलबाय। पहला चिप कब बनाया गया था? JS किलबाय के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1958 के अंदर। 1958 के अंदर। नेक्स्ट, पैकमैन कंप्यूटर का आविष्कार किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है पैकमैन? 76। खेल के लिए यार, प्ले। पैकमैन PC कहा जाता है, सभी को पता है, पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है PC। 77। RGB का पूर्ण रूप है? RGB का पूर्ण रूप है 78। रेड ग्रीन ब्लू। RGB रेड ग्रीन ब्लू। कंप्यूटर के अंदर 3 ही रंग होते हैं, 3 रंगों से ही सभी रंगों का निर्माण कर लिया जाता है। RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 कलर होते हैं। निम्न में से कौन ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? ये तो सभी को पता है, ऐसा कंप्यूटर जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, ला सकते हो, है ना? तो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप। दिए गए ऑप्शन में से कौन IBM का सुपर कंप्यूटर है? कौन IBM का सुपर कंप्यूटर है? 80 नंबर क्वेश्चन। अरे वॉटसन है। निम्नलिखित में से कौन USB की एक प्रमुख विशेषता है? USB की एक प्रमुख विशेषता है। तो USB की एक प्रमुख विशेषता ये स्वतंत्र होती है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, या ये आश्रित होती है? नहीं जी, ये आश्रित नहीं है, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होता है इसका, आश्रित प्लेटफॉर्म नहीं होता। आश्रित रिसोर्स नहीं जी, आश्रित सॉफ्टवेयर नहीं जी, ये स्वतंत्र होती है। USB आप कहीं पे ला सकते हो, कहीं पे ले जा सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में जोड़ सकते हो, स्वतंत्र है ये। ठीक है, जैसे स्वतंत्र का मतलब होता है जैसे अपने गांव में बैठे होते हैं ना व्यक्ति, वो एक जगह से दूसरी जगह तक कोई बात पहुंचाते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई बात पहुंचा देते हैं। बुजुर्ग आदमी बैठे रहते हैं ना। ठीक है, पहले वाला सिस्टम अब नहीं है, पहले था, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे रहते थे गांव के कोने पे, कोई भी आता था, कोई जाता था, वो CCTV थे एक प्रकार से। वो क्या थे? गांव के CCTV थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, बैठे होते थे ना, वो CCTV होते थे। किसी के घर में कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई गाड़ी लेके आ रहा है, तो हाँ जी ये गाड़ी किंग आ गई रे, ये गाड़ी किसकी आई है, ये आज उसकी आई है। यदि कोई लोन वाला भी आया ना, तो वो बता देते थे, हाँ भाई उसके लोन बकाया है, वो लोन वाली गाड़ी आई थी।
और वो पहले ही पूछ रहे, वो देखो वो जो आते हैं ना लोन वाले, वो पूछने के लिए बुजुर्गों से पूछ लेते हैं भाई उनका घर कहाँ पे है, और वो बुजुर्ग ही उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसे बताना कि जो अपने आप किस लिए आए हो, वो बता देते हैं सर ये ऐसे करके इनका ये लोन बकाया है ना, तो वो पहले ही सबको बता देता है। ठीक है, तो वो CCTV होते हैं। देखो कंप्यूटर, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है, क्योंकि जो अपने बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वो अब आपको पता ही है इतने नहीं हैं, और ना ही कोई बैठते हैं इधर उधर, क्योंकि जो मोबाइल का ज़माना चल रहा है तो मोबाइल में ही खोए रहते हैं सब। कंप्यूटर शब्दावली USB का विस्तार रूप है। ठीक है, तो USB क्या होती है, इसका विस्तार रूप क्या है, UPS है। ठीक है, गलत हो गया ना, UPS पूछा उसने, UPS का विस्तार रूप है। तो UPS का विस्तार रूप होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, बिना किसी बाधा के पावर सप्लाई ऑन रहती है। UPS आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो PC होता है ना उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे लाइट चली भी जाती है ना, 10-15 मिनट तक वो बैटरी बैकअप देता है, आप अपने काम को कर रहे हो तो उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, ये वो इसलिए UPS का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम, सभी को पता है। 83 क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे। 0 और 1 बाइनरी पे काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज, है ना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था, जोसेफ जैकार्ड ने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में इस क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।